बराक ओबामा हिंदुस्तान आए मैनेजमेंट सीखने के लिए। मैनेजमेंट का मतलब सब जानते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट। जैसे आज ये कवि सम्मेलन आप कर रहे हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई, मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की। जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मनमोहन सिंह जी से मैंने पूछा, मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी 4 भाषा के विद्वान थे, लेकिन किसी भाषा में नहीं बोलते थे। वो बोलते नहीं थे, ये चुप नहीं होता। वो विदेश नहीं जाते थे, ये देश ही वापस नहीं आता। बड़ा संकट है, क्या करें। मोदी जी कहते हैं मैं तो मंत्रालय में हूं, सेक्रेटरीट में हूं, सचिव हूं राजभाषा में, छत्तीसगढ़ शासन में हूं। बोलते हैं कि 18 घंटे काम करिए। ठीक है भाई, 18 घंटे अधिकारी हैं, जितने घंटे बोलोगे उतने घंटे काम करें। बोले 4 बच्चे भी होना चाहिए। अरे भाई, कुछ तो होमवर्क के लिए टाइम दोगे कि नहीं दोगे? मतलब कुछ भी जैसा मना है वैसा। मनमोहन सिंह जी मिले, मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा, आपने कभी रामलीला में पाठ किया है? अंगद, बाली, सुग्रीव, हनुमान का रोल किया? बोले नहीं जी, मैंने तो कभी पाठ नहीं किया। आप प्रधानमंत्री के रोल को जबरदस्त कर रहे थे। बोले रोल कौन कर रहा था? हम तो मजा ले रहे थे। मजा ले रहे थे। हवाई जहाज में तोता और बंदर जा रहे थे, तोता ने घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। बंदर बोले तू तो बढ़िया मजा ले रहा है। बंदर ने घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा, उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा था? सांस लेना है। तू भी अन्ना, मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। बाबा रामदेव को मशीन में फंसाए, बोले अन्ना को भी फंसाओ। 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता? 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता? केंद्र सरकार ने दिखाया दम, 2 नींबू फंसाया, एक कपिल सिब्बल, एक चिदम्बरम। चिदम्बरम मीन्स ऑलवेज वियर लुंगी, लुंगी इज पार्टी वियर। एयर कंडीशन, नीचे से हवा जा रही है। इडली डोसा खाया है, चेहरा खिला है, हमको लगता है इसको भी मोटा माल मिला है। सांस लेना है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। कविता जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं। आज अब जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा दावा है सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और पैदाइशी कंफ्यूज है। इसलिए क्योंकि एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में। बच्चा समझ नहीं पाता ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाके बैठिए, एक कप चाय रखेंगी चाची जी और बच्चे को बुलाएंगी, टाई बांध के एक नंगा बच्चा आएगा और पोयम सुनाओ। चालू डिंग डोंग वेल, पुश इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डिन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टॉप, जाने जाने यस पापा ईटिंग शुगर। ले जा ले भाभी, बहुत भारी पड़ रही तेरी चाय। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को हिंदी और अपनी मातृभाषा जरूर पढ़ाएं। ये संकट नहीं आना चाहिए, ये संकट नहीं आना चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, कविता कठिन शब्द की जरूरत नहीं है। हम बड़े सरल शब्दों में कविता लिखते हैं। जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। लंबी सांस लेना है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना।
दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा दावा है दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं। हर कोई बोलता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई बोलता है। टाइम नहीं है, हर कोई बोलता है टाइम नहीं है। जो 24 घंटा निहायत खाली फालतू बैठा रहता है वो भी बोलता है टाइम नहीं है। अब आप सेल के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, कम से कम थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे, मतलब इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। पूरा देश कहता है टाइम नहीं, और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। राउरकेला के बिल्कुल करीब छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है। आप लोग आते रहते हैं। खूब डेवलपमेंट हुआ राज्य बनने के बाद। दुर्ग में तो खूब काम किया सरोज पांडे जी ने। क्या सड़कें हैं, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान घाट तो वीर जी इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये अर्जुन सिसोदिया का बोला का चबूतरा है, हम बोले ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजेन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, व्यापारी के पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, नेता के पास सरकार के लिए टाइम नहीं है, पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं। ना संस्कार के लिए टाइम है, ना संस्कृति के लिए टाइम है। बेटियां बैठी हैं, अभी बेटी के भ्रूण की हत्या का बहुत मार्मिक गीत सरिता जी ने प्रस्तुत किया। बेटी होती क्या है, फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ राउरकेला में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। हम इन संस्कारों को जीने वाले लोग हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे पड़ोसी के दुख के लिए और अपनों के सुख के लिए भी हमारे पास। आज तो डॉक्टर ऑपरेशन करके स्टिच बंद ही नहीं करता, टाका तो लगा दे। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। रहस्य में आ गया मोबाइल। मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन ही। अर्जुन सिसोदिया 1 घंटे से मोबाइल में बात कर रहा है। किससे कर रहा है भैया? बोले पत्नी से। 1 घंटे करता है, मेरी थोड़ी है। टाइम नहीं है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी। तेरा कौन सा S4? तेरा? बोले मेरा भी S4। पीछे से मैं उनके ऊपर गिर गया। बोले है 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, अगर कोई, दामिनी को याद कर लें, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए,
कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और सेल आपको अपने अगले कवि सम्मेलन में बुलाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं।